किसी ने महानद में कहा था कि धारा धारा यानी सृष्टि है, पृथ्वी है, संसार। पूरी धारा भी अगर साथ दे कुछ और बात है, पर तू अगर जरा भी साथ दे कुछ और बात है। यूँ चलने को एक पाँव से भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। हाय गाइस, आज मैं लेकर के आया हूँ एक छोटा कहानी। एक कहानी जिसने लिखा है वो लिखती है कि मैं अपना शहर से दूसरा शहर में जाकर के जॉब कर रहा था, लेकिन जब कभी अपना होम टाउन आता था अपना दोस्तों से मिलना नहीं भूलता था। हमारा रीयूनियन होती थी। रीयूनियन के लिए हम जिस जगह पर मिलती थी वो था हमारा शहर का फेमस रोसीवाला। छुट्टियों का दिन था। मैंने अपने घर पर आया आकर के अपने दोस्तों के पास कॉल लगाया कि आ जाओ अड्डे पर मिलते हैं। और लोसीवाला पर हम सब पहुंच गए और जाकर के हमने वो ऑर्डर दे दिया। गर्मियों का दिन था, बाहर कुर्सियाँ लगी हुआ था, ऊपर कनेक्ट लगी हुई थी। सारा नीचे जाकर के बैठ गई। लोसी का ऑर्डर दिया था, इंतज़ार कर रही थी लोसी का गिलास आएगा। हंसी मजाक चल रहा था, दोस्ती यारी की बातें चल रहा था। तभी मेरा सामने आकर के एक बूढ़ी अम्मा खड़ा हो गई। 75 से 80 साल उसकी उम्र रही होंगी। हाथ में डांडा था, आंखें धांसी हुई थी, जबान लड़खा रही थी, कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर भूख देख रहा था। और मेरे सामने आकर के इतना सा बोले कि बेटा ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। मेरे सामने आकर के हाथ फैला दिए। मुझसे रहा नहीं गया। पता नहीं, वैसे तो मैंने भिखारी को भीख नहीं देता। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, अपना आप मेरा हाथ जीप की तरफ चले गया। मैंने छुट्टे ढूंढ रही थी। फिर दूसरा ख्याल आया, दूसरा आइडिया आया। मैंने जीप से हाथ निकाल दिया। आप सोच रहे होंगे शायद मैंने पैसा नहीं दिया। मैंने पैसा नहीं दिया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि दादी जी आप रोसी पिएंगी। जैसे मैंने दादी जी कहा, उनके चेहरे पर एक छोटा सा मुस्कान आ गई और मेरे दोस्तों पीछे से देखने लगे, अरे ये क्या कर रहे हैं, मतलब 5 रुपया 2 रुपया 3 रुपया में बात ख़त्म हो जाएगी, कुछ छुट्टे दे के फ्री कर रोसी पिला रहा है 30 रुपये की। मेरा दोस्तों को शायद ऐसा लग रहा था कि मैं गरीब हो जाऊँगा, ये मुझे थक करके चला जाएगी। मैंने फिर से पूछा कि दादी जी क्या आप रोसी पिएगी। दादी जी ना नुकुर करते हुए धीरे से हाँ उन्होंने भर दी। उनका हाँ को देखकर, उनका हाँ को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत दिन से भूखी है। पता नहीं, मैंने जोर से आवाज़ लगाई कि भैया लोसी एक और। दादी जी दूर जाकर के खड़ा हुई और फिर से वापस मेरा पास आई। आकर के उनके पुतले से कुछ छुट्टे निकाल के बोली कि बेटा यही 5-7 रुपया है, आप जो पेमेंट करोगी उसमें ये पैसा भी मिला लेना। मेरा चेहरा पर सारा भाव उड़ गई, आँखों में जैसे आंसू सूख गए। ऐसा लग रहा था कि मैं सुन रही है। उन्होंने मुझे पैसा देने की बात कही। मैंने उनसे कहा कि माताजी माफ़ कीजिए, आप वहाँ पर जाके बैठिए, लोसी आ रही होगी। लोसी वाला आया, लड़का नकर आकर के सबको गिलासेस दे दिया, उनका भी एक गिलास दिया। अब वो दूर जाकर के नीचे ज़मीन पर बैठ गया। हम सब कुर्सी में बैठा हुआ था, यहाँ पर बैठा हूँ और वहाँ पर नीचे वो बैठा है। मन तो ऐसा कर रहा है कि उसको बुलाओ और ला कर के अपना बाजू में कुर्सी में बैठाओ, लेकिन फिर लग रहा था कि लोग क्या बोलेगी, क्या अजीब आदमी है, एक भीख मांगने वाली महिला को ला के इधर बैठा रहे है, ये कर रहे वो कर रहे। फिर दूसरा ख्याल आया, दूसरा आइडिया है। मैंने अपने सीट से उठा और जाकर के उनका बाजू में बैठ गया। और मेरे दोस्त देख रही थी, अरे क्या हरकती कर रहे। तभी वो लोसी वाला जो था उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई कि भैया इधर आइए, मैं आपके लिए 2 कुर्सियाँ भेज रहा हूँ। वो लड़का नौकर 2 कुर्सियाँ लेके आई, दादी जी को बैठाई, मुझे बैठाई। उसके बाद वो बोली, सर जी धन्यवाद मत कहेगा, क्योंकि मेरा दुकान में तो ग्राहक हमेशा आती है, लेकिन इंसान कभी कभार आता है। आज अपना आकर के ऐसा करके मेरी आँखें खुल दी, मुझे बहुत बड़ा बात सिखा दी। आपसे मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरा दुकान के आसपास कोई ऐसा देखे तो मैं उसे फिर से रोसी पिला दूँ। दोस्तों छोटा कहानी है, लेकिन बहुत बड़ा बात सिखाती है। मदद करते चलिए, मुस्कान बढ़ते चलिए। अगर ऊपर वाला ने आपको इस काबिल बनाया किसी का मदद कर सके तो मदद करने से पीछे मत हटिए। कई लोग कहती है कि भिखारी को भीख नहीं देनी चाहिए। आप भिखारी को पैसा मत दीजिए, लेकिन आपका सामने अगर कोई गरीब आदमी देख रही तो उसको भोजन जरूर करवाइए। वो कहती है ना, ऊपर वाला आपको किसी का ऊपर वाला बना के भेजेगा, आपको भी मालूम नहीं चलेगा। लोगों का दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। पैसा तो हर कोई कमाती है, दुआएं कमाइए, दुआई के साथ कुछ कर दिखाइए ऐसा जो दुनिया देखना चाहती है आपका जैसा। याद रखिए, मेरा नाम है मोइनुल और हर रोज़ मेरे चैनल पर देखिए।